हेलो लाल लालियो, वेलकम टू टेक गुरुज। लाल लालियो, अपन लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर को पढ़ रहे हैं और अपन लोगों ने पीछे वाली लेक्चरों में बहुत सारी बातें कर रखा है, जैसे लाइट क्या होती है इसके बारे में समझा था और बहुत सारी बातें प्लेन मिरर के बारे में समझा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा था। ये सारी चीज़ों को अपन लोगों ने प्रॉपर रूप से समझ रखा है। तो पीछे वाली वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे वाली वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, फिर यहाँ पे आइए। बिल्कुल आपको शानदार तरीके से सारी बात समझ में आएगी, है ना। ओके, तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का भी सेशन बहुत शानदार और लाजवाब होने वाला है, तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा और अपना एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके नोट्स के लिए मैं प्रॉपर यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख के ले आया हुआ हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो हर बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है। बस आगे देखते चलिए और लेक्चर का पूरा मजा लीजिए। ओके, चलिए, बसंती की याद में नहीं खोनी है, बस लेक्चर की याद में खोनी है, फिर देखिए मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक प्लेन मिरर के बारे में समझा था, उसमें इमेज कैसे बनता है, क्या होती है, सारी चीजों को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझ रखा था, है ना। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बन रही थी, तो हमारी वर्चुअल बन रही थी और इरेक्ट बन रही थी, फिर लैटरली इन्वर्टेड बन रही थी, पार्स ओंधा कहते हैं हिंदी में, मतलब ऐसे दायां हाथ बायां हाथ, बायां हाथ दायां हाथ टाइप का दिखता है, वहां पे ऐसे खड़े हो जाते हैं मिरर के सामने, तो है ना, उसको लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं, ठीक है ना। और मैंने बोला था वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधा बनता है ना, और आभासी बनता है। ये सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें कर रखा है। आप देखिए पीछे वाली लेक्चर को, फिर देखिएगा यहाँ पे एकदम शानदार समझ में आएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर के तरफ, शानदार वाली बात करते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर की यदि बात करूं ना लाल लालियो, तो बहुत शानदार सा ये भी है, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर जैसे कि क्या होता है ना, जो साइड मिरर लगा रहता है ना हमारे गाड़ियों में, वहां पे स्फेरिकल मिरर का यूज होता है। बड़ा सा ट्रक हमको छोटा सा मतलब आराम से दिख जाता है, छोटे से मिरर में पूरा का पूरा ट्रक दिखता है अपन को, है ना, शानदार वाली बात, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, समझते चलेंगे। आज पहले थोड़ी सी बातें करते हैं, शानदार शानदार बेसिक बातें स्फेरिकल मिरर के बारे में, फिर आएंगे धीरे धीरे चीजों पर और समझते हुए चलेंगे। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट डेवलप होने वाला है। ओके लाल लालियो, तो बने रहिए चैनल पे, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो चलते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। मतलब कि स्फेरिकल मिरर एक स्फेरिकल मिरर ही है, मतलब मिरर ही है। क्या है? मिरर ही है मेरे लाल लालियों, क्या है? मिरर ही है। तो इसमें क्या स्पेशल है, क्या समझने वाली बातें, आगे चल के हर बात को समझेंगे। क्या होता है, एक स्फेरिकल सरफेस है, उसी का कटा हुआ भाग, मतलब कि मान लीजिए ऐसे, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल लालियों। बहुत शानदार सी बात बताऊंगा मैं आपको, बहुत शानदार सी बात बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा, बोल रहा हूं मैं, है ना, मजा आने वाला है आपको। देख लीजिए क्या, जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा स्फेयर है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक स्फेयर है। इसका ये वाला भाग काट के इधर निकाल लिया, ठीक है ना, चाहे ये वाला भाग ऐसे काट के निकाल लिया, तो यहां पे देखिए ये वाला भाग काट के निकाला तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये वाला भाग देखिए काट के निकाला तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? अब ये मैंने क्या किया, एक तरफ से इधर से सिल्वर कोटिंग कर दिया इसमें, और एक तरफ से इसमें इधर से सिल्वर कोटिंग कर दिया, है ना। मतलब पीछे देखते हैं, मिरर के पीछे देखिएगा, जब आप गलती से मम्मी का मिरर फोड़ देते हैं तो पीछे आप देखते होंगे, जब फूटता है ना, मतलब निकलता है उस कवर से, तो पीछे देखे होंगे रंगा हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है ना, हाँ वही वाली कोटिंग करी हुई रहती है ना। ओके, तो ये चीज, अब इसमें इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं अपन लोग। तो बहुत शानदार वाला बात होने वाली है लाल लालियों, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं, समझते हैं चीजों को। ओके, तो देखिए यहां पे अभी सबसे पहले मैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा था, तो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर। स्फेरिकल मिरर भी क्या है, एक मिरर है। चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। दैट हैज द शेप ऑफ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस,
मतलब ये जो शेप कहां से कटा हुआ है, तो एक स्फेरिकल सरफेस से कट के निकला हुआ है, जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिए मैंने इतना सा इधर का काट के इसे निकाल लिया, इसका इधर से इतना सा काट के इधर निकाल लिया, है ना शानदार वाली बातें। चलिए अब मैंने क्या करा, इसके इधर से मैंने रंग दिया और इसके मैंने इधर से रंग दिया, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर और ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात? क्या शानदार वाली बात समझ में आई ना? अब देखिए चीजों को समझते चलिए। तो सबसे पहली बात यहां पे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे मेरे लाल लालियों। ध्यान से देखिए, चीजों को समझते चलेंगे ना, मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर अभी मैंने बताया, एक मिरर को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, एक मिरर को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं लाल लालियों, एक मिरर को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। समझ में आई? अभी जो मैंने पीछे दिखाया था, अभी सबका फोटो दिखाऊंगा शानदार वाला। ठीक है ना, देखिए मैंने अभी दिखाया था ना यहाँ पे, देखिए मैंने अपना हाथ से भी बना के दिखाया, अपना हाथ से भी प्रॉपर बना के दिखाया आपको, है ना, शानदार बात है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए लाल लालियों, थोड़ी सी यहाँ पे भी देखिए, इधर से रंगा हुआ है तो इसको हम बोल दिए, क्या बोले, कॉनकेव मिरर। इधर से रंगा हुआ है तो इसको हम क्या बोले, कॉन्वेक्स मिरर। आप देखिए ये फोटो में थोड़ी सी आपको थोड़ी धुंधली धुंधली दिख रही है, बढ़िया से दिख रहा है आप लोगों को, बताइएगा जरूर। ठीक है ना, चलिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है इसलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देख लिए हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में जाना। ठीक है ना, क्या जाना, स्फेरिकल मिरर के बारे में जाना। स्फेरिकल मिरर, एक स्फेयर लिया, उसका काट दिया, ये वाला भाग ऐसे देखिए ना, काट के निकाल दिया इतना, जिसे ऐसा समझिए ना, एक फुटबॉल लिया, अब फुटबॉल का एक भाग ऐसा काट के निकाल दिया तो वो कटोरे टाइप का दिखता। आप लोग एक बहुत शानदार सा एग्जांपल दूं, आप लोग जरूर खाए होंगे, बेल जानते, बेल है ना, बेल जानते, गोल गोल होता है बेल, ऐसे फला हुआ रहता है। ठीक है ना, मीठा लगता है, पक जाने के बाद मीठा लगता है। तो उसका क्या किया ना, जैसे ही हम लोग फोड़ते हैं ना तो ये ऐसे फूट जाता है। तो मान लीजिए ये ऐसे फूट गया, यहां से फूट गया, तो ये वाला एगो निकला ना, तो उसको निकाल के उसके जो अंदर वाले भाग रहते हैं ना, हम लोग निकाल निकाल के खा जाते हैं। फिर बाद में बचता है ना ऐसा, ऐसा वाला शेप बचता है ना, ऐसा वाला शेप, ठीक है ना, ऐसा वाला शेप बचता है ना, वही वाली है, यही इसी से मैंने काट के निकाल लिया तो बन गया स्फेरिकल मिरर, बन गया मेरे लाल लालियो। क्या बन गया? स्फेरिकल मिरर बन गया। पक्का समझ में आया ना, है ना। चलिए फिजिक्स को समझना जरूरी है, फिजिक्स को फील करना जरूरी है, तब फिर फील आता है, मजा आता है, कसम से बोल रहा हूं। ठीक है ना, देखिए फिजिक्स की यदि मैं बात करूं लाल लालियो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्या मैं बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, देखिए ध्यान रखिएगा, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि फिजिक्स साइकिल चलाने के जैसा है ना। फिजिक्स क्या है? साइकिल चलाने के जैसा ही है। ठीक है ना, फिजिक्स के सवालों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। जिस तरह से साइकिल को चलाने के लिए निरंतर हमको पैडल मारते रहना पड़ता है ना। शानदार वाली बात, मजेदार वाली बात बताया ना मैंने। ठीक है ना, तो ये चीज को समझिएगा, शानदार वाली बात बताया ना। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझ में आया? अभी पक्का आप समझ में आ गया हुआ ना, चलिए जरूर बताइएगा, है ना। चलो, तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलो आगे बढ़ते हम लोग, शानदार शानदार बातें समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया कॉनकेव मिरर, आ गया, है ना। क्या आ गया? कॉनकेव मिरर। उसी से देखो ना, एक स्फेयर था, है ना, उससे काट के मैंने ये निकाल के बनाया हुआ है, ये देखिए, तो इससे काट के ये वाला निकाल के बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं मेरे लाल लालियों। तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है अपन का कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आई क्या बात? ओके, चलिए, तो कॉनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फेयर, है ना, अभी मैंने बताया ना होलो स्फेयर होता है एक्चुअली वो। ठीक है ना, होलो स्फेयर हुज आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड, आउटर सरफेस जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, सिल्वर्ड होता है। एंड देन इनर सरफेस एक्ट्स एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इनर सरफेस जो होगा ना वही एक्ट करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। जैसे कि देखिए, समझिए, मैं आप लोगों को ना प्रॉपर फोटो बना के दिखाऊंगा, आप लोगों को एकदम सारी बात समझ में आनी चाहिए। देखिए मैं समझाता हूं, शानदार वाली बात। देखिए ये हमारा
समझ में आया ना? देखिए ये ऐसा बना हुआ है ना। अब देखिए यहां पे मैंने क्या करा लाल लालियो, यहां पे देखिए ये वाला पीछे वाला भाग था ना, इसको सिल्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया? सिल्वर्ट कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? तो जो ये अंदर वाला भाग है ना, जब लाइट यहां से आएगी ना मेरे प्यारे लाल लालियो, तो ये ऐसे टकराएगी और यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहां पे सर, अब हम लोगों ने सर पढ़ रखा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा हुआ है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा है ना लाल लालियो। क्या पढ़ा था लाल लालियो? पहला पढ़ा था ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो पढ़ा था ना, ये कंफर्म पढ़ा था ना, कंफर्म पढ़ा था ना, भूले नहीं है? बिल्कुल आप लोग नहीं भूले हैं, मेरे को पता है। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सर यहां पे एंगल आई और एंगल आर कैसे बनता है सर? शानदार वाली बात है ना, शानदार वाला सवाल है ना। यहां पे कैसे बनेगा? तो आप देखिए, एक सर्कल को लीजिए, ठीक है ना, एक सर्कल को आपने लिया। अब मान लीजिए आपको यहां से नॉर्मल ड्रॉ करनी है, मतलब तो देखिए यहां से हम क्या करते हैं, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं ना। यहां पे देखिए मान लीजिए यहां से नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करनी है, तो इस पर ये पहले टेंजेंट, तो ये देखिए ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है ना मेरे प्यारे लाल लालियों। ठीक है ना, यहां पे जाए चाहिए तो यहां पे परपेंडिकुलर देखना है, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 डिग्री ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? ठीक है ना, तो इसी तरह से यहां पे यदि टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्व, मतलब कि ये जो हमारा हो जाएगा नॉर्मल, जो हो जाएगा ये वाली लाइन हो जाएगी, इस पर नॉर्मल, ये वाली लाइन 90 डिग्री आप देख रहे हैं, नॉर्मल हो जाएगी ना। देखिए ना, देखिए मैं अलग कलर से दिखाता हूं ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं सर सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं एकदम। देखिए मैं क्या किया, ये नॉर्मल हमारा, देखिए ये हमारा नॉर्मल हो गया। देखिए आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना मेरे प्यारे लाल लालियों, तो ये देखो ये 90 डिग्री इस पर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का समझ में आया ना? ठीक है ना, तो यहां पे भी देखिए मेरे प्यारे लाल लालियों कि ये वाला होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती थी, याद करिए मेरे प्यारे लाल लालियों, ये हमारा ये ऐसे आता था, ये ऐसे टकरा के ऐसे चला जाता था या नहीं जाता था? है ना, पक्का जाता था ना। चलिए अब यहां पे देखिए मैंने ये नॉर्मल इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? पक्का ना। चलो बहुत अच्छी बात, ये नॉर्मल, तो ये देखो ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और दिस इज द नॉर्मल लाइन, है ना, ये नॉर्मल अपन का। ठीक है ना, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता था। पक्का ना, मैं बता रखा हूं, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, एकदम नहीं, है ना, नहीं भूलूंगा सर, पक्का नहीं भूलूंगा, है ना। चलिए, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता था। पक्का याद आई बात? एकदम याद आ गई सर, अब तो ना भूलूंगा। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? तो देखो ये जब मैंने इधर से इसको सिल्वर्ट कर दिया, तो ये वाला जो रे आया, लाइट रे आई है, हाँ लाइट रे आई, यहां से टकराया, ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर गया, है ना, रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आएगा? शानदार, समझ में आना, जबरदस्त वाली बात बताया ना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखिए जो हमारा इनर पार्ट है ना, अंदर वाला पार्ट, इनर पार्ट, वो हमारा एक्ट कर रहा है कैसा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, वही तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर वाला जो पार्ट है। और बाहर वाला अपन ने क्या किया, सिल्वर्ट कर दिया ना उसको, सिल्वर्ट कर दिया ना उसको। पक्का ना, बात समझ में आई ना? उसको क्या कर दिया, सिल्वर्ट कर दिया ना। समझ में आई पक्की बात? चलो तो यहां पे देखो ये हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियों, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज को मैं समझाने की कोशिश यहां पे कर रहा हूं। अभी और भी बातें इसमें समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, फिर समझते हैं बातों को, फिर मजा आएगा, है ना। पक्का, कसम से ना, नहीं समझ में आएगी तो फिर बसंती की कसम दूंगा। पक्का सर, बसंती की कसम ना दीजिएगा सर, ठीक है ना, मैं समझ गया सर, बसंती की कसम ना दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहां पे समझिए, बोला हुआ कॉनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ द होलोस्फीयर। किसका, एक होलोस्फीयर का पार्ट है ना, दिस इज द होलोस्फीयर, इसी का तो पार्ट यहां से काट दिया था ना, इसको ये काट दिया मैंने, और ये यहां पे आ गया, निकाल लिया काट के, है ना, ऐसे काट के निकाल दिया। किया है नहीं किया है? समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही समझ में? ठीक है ना, ओके। तो कॉनकेव मिरर इज द पार्ट ऑफ
होलोस्फेयर whose outer surface is silvered, आउटर सरफेस को मैंने क्या करा मेरे प्यारे लाल लालियो, सिल्वर्ड कर दिया, है ना, रंग दिया, ठीक है ना। चलो बात समझ में आ गई, सिल्वर्ड। एंड देन इनर सरफेस एक्ट्स एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इनर सरफेस जो था ना मेरे प्यारे लाल लालियो, वो कैसा एक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसा। समझ में आई मेरी बात, पक्का समझ में आया ना, पक्का समझ में आना, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है ना। तो देखिए अब मान लीजिए मेरे प्यारे लाल लालियो, थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिएगा, यहां से भी एक मान लीजिए रे गया होगा, लाइट रे गई होगी, ठीक है ना, क्योंकि रे ऑफ लाइट आते हैं, लाइट जो आते हैं वो बंडल में आते हैं, है ना, पूरी की पूरी मैंने बता रखा है, पीछे सारी चीजों को बता रखा हूं, बीम ऑफ लाइट के बारे में बताया हूं, आप जाइए पीछे पढ़िए चीजों को, ठीक है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, पीछे वाली वीडियो को देखिए, फिर आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, पक्का बता रहा हूं मैं, है ना हुआ तो बताइएगा मेरे को, ठीक है ना। चलो अब यहां से देखिए, ये हमारा इंसिडेंट रे, और फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, और ये कुछ ऐसा चला जाएगा ना, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। अब बोलोगे सर यहां पे एंगल आई और एंगल आर कैसे बनेगा, फिर से यहां पे क्या करोगे मेरे प्यारे लाल लालियो, मैं देखो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ड्रॉ हो जा ऐसे टेंजेंट, और यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, तो ये नॉर्मल लाइन हो जाएगी ना मेरे प्यारे लाल लालियो। तो ये देखो, ये दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर समझ में आई क्या बात एकदम क्लियर समझ में आई ना, पक्का ना, गड़बड़ तो नहीं हुई, कुछ बात तो गड़बड़ नहीं हुई ना मेरे प्यारे लाल लालियो, देखिए एकदम पक्का समझ में आया ना, एकदम साथ में लेके चल रहा हूं, इसलिए हर चीज को ध्यान रखिएगा, इस सब बातों को, बहुत शानदार वाली बात बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो अब ये देखो, एक पॉइंट पर कट किया ना, इस पॉइंट को अभी आगे चल के पढ़ेंगे, फोकस, इसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, फोकस कहेंगे, क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। कौन सा फोकस सर, जो हम बसंती पर फोकस करते हैं वो फोकस क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये अलग है, ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे बातें, आगे बहुत शानदार वाली बात समझेंगे हम लोग, है ना। चलिए शानदार वाली बात, ठीक है ना, मजा आया, है ना, मजा आ रही है ना। चलिए तो ये समझ में आया, तो ये मैंने कॉनकेव मिरर के बारे में बताया। अब एक चीज और बताऊं, शानदार वाली बात बताऊं आपको, है ना, क्या शानदार वाली बात बताऊं, स्फेरिकल मिरर, जैसे कि मैंने अभी कॉनकेव मिरर की बात बोला ना, तो कॉनकेव मिरर देखिए तो लाइट रे ऐसे गए और ऐसे रिफ्लेक्ट होके एक जगह पर आए, यहां पे ऐसे गए, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे गए और ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहां पे आ गए, मतलब लाइट रे क्या हुए हैं, कॉन्वर्ज हुए ना, तो इसको कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्वर्जिंग मिरर, या तो कॉन्वर्जेंट मिरर भी बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है इसको, कॉन्वर्जेंट मिरर भी बोला जाता है। समझ में आई बात, एकदम शानदार वाली बात समझ में आया ना। देखो ना, ये रे को क्या किया, ऐसे गया और ऐसे यहां पे आके मिल गया है ना, तो रे को क्या किया, कॉन्वर्ज कर दिया ना, लाके ऐसे, है ना, ले गया और ऐसे लाके ऐसे मिला दिया, ऐसे गया ऐसे लाके मिला दिया, शानदार वाला, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर या कॉन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है, तो कॉनकेव मिरर के बारे में देखिए मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कॉन्वर्जेंट मिरर भी बोल सकते हैं। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई प्यारे लाल लालियो, समझ में आई, अरे बिल्कुल आप लोग मेरे लिए प्यारे लाल लालियो ही हो, ठीक है ना, समझे या नहीं समझे, शानदार वाली बात समझ में आई ना, पक्का समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, मजा आया ना, कसम से बोलना मजा आया होगा तो बताना जरूर कि सर एकदम मजा आ गया, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर समझ में आया, कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है, ये देखो यहां से लाइट रे गई ऐसे और ये यहां पे जाके मिला ना, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, इसको हम ऐसे लिख रहा हूं ना, इसको क्या बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे बोल रहा हूं मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना, इंसिडेंट रे बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। चलो अब यहां से भी रे गए, यहां से ये टकराया और ये ऐसा चला गया, इसको मैंने बोला तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, तो इसके मैंने ऐसे जो डिनोट कर रहा हूं ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं प्यारे लाल लालियो, रिफ्लेक्टेड
रे प्रॉपर अपना एक नोट्स जरूर बनाते जाइएगा मेरे प्यारे लाल लालियों। ये सब बात आपको प्रॉपर समझ में आए, सारी बात समझ में आए, शानदार तरीके से समझ में आए। इसीलिए मैं जो एक्स्ट्रा भी लिख रहा हूं ना वो सब भी साइड में आप लोग लिख लीजिएगा। जब भी पढ़ोगे ना नोट्स को तब समझ में बेहतर तरीके से आएगा, एकदम शानदार समझ में आएगा, पक्का बता रहा हूं मैं, है ना। चलिए, तो पढ़ने का यही तरीका होता है ना। जो भी गुरुजी बताए सब सुन लो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल लो, है ना। जैसे मेरी बात, एक शानदार सी बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारा हाथ इसलिए हमारे लिए उपयोगी होता है क्योंकि हम उसे जहां ले जाना चाहते हैं वो वहां जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा मन तभी उपयोगी होगा जब हम उसे जहां ले जाना चाहते हैं वो जाए। होता यूं है कि हम लोग क्लासरूम में बैठे तो जरूर होते हैं सर, एकदम पूरा दम क्लासरूम में आके बैठ गए, सर पढ़ा रहे हैं और दिमाग में चल रही है कि मम्मी तो घर में मिठाई बनाई हुई है, वहां पे जाके खाना है। तो क्लासरूम में मन कहां है? आपका मन तो मिठाई खाने में लगा हुआ है, आपका मन तो मिठाई खाने में लगा हुआ है। तो फिर आप समझे कहां? सर ने जो बताया, गुरुजी ने जो बताया वो आप समझे कहां? क्योंकि आपका मन उस समय मिठाई खा रहा था, ठीक है ना। इसीलिए जब मन करे, कहे कि हम मिठाई खाने जा रहा हूं, उसको पकड़ के ऐसे दबोच के बैठा लो, बैठ यहां पे, जाना नहीं अभी, जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक तू जाना नहीं, है ना। शानदार वाली बात, ठीक है ना। तो उसको पकड़ के ऐसे बैठा लो। अभी सर पढ़ा रहे ना तो उसको समझना है, ऐसे गया तो एक थप्पड़ उसको लगाओ, अभी नहीं जाना, मेरा ऑर्डर को फॉलो करेगा तुम, ठीक है ना। ऐसे तो तभी मन को हम कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हमारा मन तो, हम बैठे यहीं पे रहेंगे और हमारा मन मिठाई खा के आ जाएगा, है ना, वहां पे मिठाई खाता रहेगा और आप तो यहां पे बैठे हुए, तो लगेगा सर गुरुजी तो पका रहे हैं और हम भी पक रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी क्लासरूम में बैठो तो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन के साथ में बैठो, मन को भी पकड़ के यहीं पे बैठा के रखो और खुद भी पकड़ के यहीं पे बैठ के रहो, ठीक है ना। तो कहते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से क्लास में प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। तभी बात समझ में आती है मेरे प्यारे लाल लालियों। तो विद्या ग्रहण करना भी एक तपस्या है मेरे प्यारे लाल लालियों। जैसे पहले के दौर में ऋषि मुनि लोग तपस्या करके भगवान की आराधना करते थे और फिर भगवान से मिलते थे और वरदान प्राप्त करते थे, उसी तरह से विद्या अर्जित करना भी एक तपस्या है मेरे प्यारे लाल लालियों। यदि मन लगा के बैठ के पढ़ोगे तो एक तपस्या से कम नहीं होती है ना। चलिए, शानदार वाली बात है ना। चलिए आगे और भी मिलते रहेंगे, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मजा आता रहेगा, है ना। चलो आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे लाल लालियों। तो कॉनकेव मिरर तो समझ गए सर, कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं और नाम क्या है इसका? तो कॉन्वर्जेंट मिरर कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए क्यों? क्योंकि रे को ऐसे गया और यहां पे ऐसे मिला दिया। मैंने यहां पे देखो अपने हाथ से भी बनाया हुआ है, शानदार वाला, अलग अलग कलर से मैंने बना के दिखाया, है ना। शानदार वाली बात, ओके, पक्का समझ में आया ना मेरे प्यारे लाल लालियों। अब आगे चलते हैं, अगला चीज पर चलते हैं। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। किसकी? कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान दीजिए। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, अभी मैंने बता रखा है, ठीक है ना। चलो अभी देखो, कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ अ होलोस्फेयर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है किसका? होलोस्फेयर का ही पार्ट होता है ना। ये देखो ना, होलोस्फेयर, मैंने इसको यहां से काटा है, होलोस्फेयर। समझ में आ रही मेरी बात क्या नहीं आ रही है? होलोस्फेयर, है ना। चलो उसी का पार्ट होता है, तो मैंने काट के इधर निकाल लिया, काट के इधर निकाल लिया, काट के इधर ऐसे निकाल लिया। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? ठीक है ना। ओके, कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ अ होलोस्फेयर whose outer surface act as reflecting surface and the inner surface is silvered। उसमें क्या था? याद करो याद करो याद करो, पीछे वाला याद करो कि इसका आउटर सरफेस सिल्वर्ड था, इसका आउटर सरफेस सिल्वर्ड था ना। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ कि इसका इनर सरफेस सिल्वर्ड है। देखो मैं बनाता हूं, मैं अपने हाथ से बनाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा आपको, कसम से मैं बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल। देखो ये हमारा ना चिलन, इसको थोड़ा मैं ऐसे बना लेता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो, तो इसका ना ये इनर सरफेस क्या होते हैं? सिल्वर्ड होते हैं।
और इसका आउटर सरफेस जो है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। आउटर सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्लियर समझ में आई मेरी बात? क्या पक्का समझ में आया ना? तो यहां पे देखो, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दो मेरे प्यारे लाल लालियो, तो थोड़ी सी बात को थोड़ा सा मैं फिर से बनाता हूं इसको, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बनाता हूं मेरे प्यारे लाल लालियो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये ऐसा बनाया। अब थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूं पेन को, और ये देखो अंदर से इसको मैंने सिल्वर्ड कर दिया, मतलब रंग दिया, ठीक है ना। तो ये आउटर सरफेस जो इसका होता है मेरे प्यारे लाल लालियो, यहां से रे ऑफ लाइट गई और यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। तो इस पर नॉर्मल जो होगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो, यहां पे कैसे होगा सर? वहां पे तो बता दिए थे, यहां पे भी, ये भी तो एक देखो ना, एक सर्कल की तरह दिख रहा है ना। यदि इसको बढ़ा देंगे, ऐसे कर देंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, ऐसे कर देंगे, तो देखो, तो ये देखो ना, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, और वहां से इसको ऐसे मिला दो, तो ये देखो, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइन हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आई? यहां पे टेंजेंट ले लो, ज्यादा ना समझ में आए तो यहां पे टेंजेंट लो। देखो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है ना। पक्का समझ में आया? क्या पक्का समझ में आया ना? शानदार वाली बात बताया ना मैंने, ठीक है ना। अब देखो, फिर से मैंने रे ऑफ लाइट यहां पे लिया मेरे प्यारे लाल लालियो, ये ऐसे गया, और यहां पे देखो, यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, ओके। यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या होगा मेरे प्यारे लाल लालियो? देखो, ये ऐसे जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा ना ये, ठीक है ना। अब यहां पे नॉर्मल, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा मेरे प्यारे लाल लालियो? तो यहां पे भी देखिए, यहां पे भी मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, यहां पे भी मैं नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये देखिए हमारा ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अभी हाथ से नहीं बनाया ना, इसलिए इधर उधर भाग गया, है ना। मेरी बात को नहीं माना, गड़बड़ बात। मेरी बात को मानना इसको चाहिए था, लेकिन माना नहीं, तो अभी मनवाएंगे इससे। अभी क्या करेंगे लाल लालियो? मनवाएंगे इससे, है ना। शानदार वाली बात। देखिए, तो ये मैंने क्या करा, ये ऐसा, देखो फिर नहीं माना, चलो कोई बात नहीं, अच्छा कोशिश करते, मान गया पर, लेकिन थोड़ा इधर खिसक गया, फिर भी चलो। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंड इंसिडेंट रे, है ना, यहां ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आई क्या मेरी बात? शानदार, मेरी बात समझ में आई ना, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, अब देखिएगा, एक बात और बताओ, इंटरेस्टिंग बात बताओ, देखना अभी मजा आ जाएगा। अभी जो पीछे पढ़े थे ना कॉनकेव मिरर के कंडीशन में, वैसे ही कुछ यहां पे भी पढ़ने वाले हो। कैसे पढ़ने वाले हो? ध्यान से समझो इस बात को। क्या अभी एक इंटरेस्टिंग सी बात मैंने बताया था ना मेरे प्यारे लाल लालियो? क्या बताया था? याद है? याद है कि मैं जब वो रे को क्या कर रहा था, ऐसे देखिए, देखिए देखिए देखिए, जब रे को ऐसे जा रहा था, ऐसे यहां पे मिला दे रहा था, है ना, ऐसे जा रहा था, ऐसे यहां पे मिला दे रहा था, तो इसको मैंने क्या बोला था? कॉन्वर्जेंट मिरर बोला था। क्या बोला था? कॉन्वर्जेंट मिरर बोला था मेरे प्यारे लाल लालियो। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं क्या बोलूंगा मेरे प्यारे लाल लालियो? जिसको पता होगा पहले से कमेंट कर देना। इसको देखो, ये रे ऐसे गए, रे ऑफ लाइट, और ये ऐसा फैल गया ना, ये ऐसे गया और ये ऐसा फैल गया, ऐसा फैल गया, फैल गया, फैल गया, है ना, है ना, ये हुआ ना। देखिए, ये गया ऐसे और ये ऐसा फैल गया, इसलिए इसको तो एक तो हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर तो इसका नाम है ही, है ना, कॉन्वेक्स मिरर तो इसका नाम है ही, लेकिन इसका दूसरा नाम हम लोग क्या दे देते हैं? डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मिरर। ये रे ऑफ लाइट को क्या किया? डाइवर्ज किया ना, डाइवर्ज किया, डाइवर्ज किया, किया ना, किया ना, पक्का ना, पक्का ना, किया ना मेरे प्यारे लाल लालियो? समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? शानदार वाली बात बताया ना मैंने। तो डाइवर्ज किया ना, ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे गया, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये ऐसा सीधा सीधा जा तो रहा था और अचानक से टकरा के ऐसे फैल गया, है ना। शानदार वाली बात बताया ना मैंने, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं और इसका कॉन्वेक्स मिरर तो नाम है ही, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात? पक्का समझ में आया क्या? देखो अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम लोग। तो कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ अ होलोस्फेयर। Convex mirror is the part of a holosphere whose outer surface act as reflecting surface
मतलब आउटर सरफेस इसका जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। और एंड द इनर सरफेस इज सिल्वर्ड, और इनर सरफेस इसका क्या होगा, सिल्वर्ड होगा। इनर सरफेस इसका क्या होगा मेरे प्यारे लाल लालियो, सिल्वर्ड होगा। इनर सरफेस क्या होगा, सिल्वर्ड होगा। उसका आउटर सरफेस सिल्वर्ड था, इसका इनर सरफेस सिल्वर्ड है। इनर इनर अंदर वाला सरफेस सिल्वर्ड है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का समझ में आया क्या? शानदार वाली बात समझ में आया ना, ठीक है ना। ओके चलिए, बहुत शानदार शानदार बात समझेंगे। फिर इसको आगे चल के हम लोग इसका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग इमेज फॉर्मेशन वगैरह को समझेंगे। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है ना। और आपके एग्जामिनेशन में सवाल भी उससे आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर एक अपना नोट्स जरूर बनाइएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, बहुत शानदार। तो इसका एक नाम तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि कॉनकेव मिरर तो इसका नाम है ही, लेकिन एक और नाम है इसका डाइवर्जेंट मिरर, और इसका तो कॉन्वेक्स मिरर नाम तो है ही। इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर तो कहते ही हैं, और इसको हम लोग एक डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। आप लोग जरूर इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ये सब बहुत शानदार वाली बात बता रहा हूं, है ना, शानदार वाली है ना बात। यदि शानदार लग रही है बातें तो जरूर बताइएगा मेरे को, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर पूरा गुरुजी शानदार समझ में आया, है ना। सुमन सर एकदम पूरा समझ में आया, है ना, पक्का ना, समझ में आई बात, शानदार वाली समझ में आई ना बात। चलो आगे बढ़ जाएं। तो ये तो हम लोगों ने अभी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर को देखा, जो कि कॉनकेव मिरर और हमारा क्या था, कॉन्वेक्स मिरर की कहानी को देखा। अच्छा, कुछ बातें और समझेंगे आगे चल के। इसमें क्या समझेंगे, देखिए आप देखते हैं यहां पे रे ऑफ लाइट ये ऐसे गया और ये ऐसे निकल गया ना, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गया और ये तो ऐसे डाइवर्ज हो गया ना। तो यहां पे देखिए इमेज बनते समय यहां पे इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। इमेज इसमें कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनेगी। और मैंने बताया था कि रे जहां पे एक्चुअली मीट करते हैं वहां पे रियल इमेज बनते हैं, रियल इमेज बनते हैं और इन्वर्टेड इमेज बनेंगे। और जहां पे रे एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं, आभास होता है कि मीट कर रहे हैं, वहां पे इमेज वर्चुअल बनते हैं और इरेक्ट बनते हैं। तो यहां पे देखिए इमेज जो बनेगी यहां पे कैसी बनेगी, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अभी इतना याद रखो, बाकी इमेज फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो सारी बात को मैं समझा दूंगा, सारी बात को मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। शानदार वाली बात बताऊंगा आगे चल के, बने रहिएगा सुमन सर के साथ में, टेक गुरुज के साथ में। फिर देखिए आपका शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये गारंटी मैं बता रहा हूं, है ना, ये मैं गारंटी आपको बता रहा हूं कि आपका शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे प्यारे लाल लालियो। शानदार वाली बात बताया ना। चलो, और यहां पे जो इमेज बनेगी मेरे प्यारे लाल लालियो, ये कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। समझ में आया क्या, शानदार वाली बात समझ में आई ना मेरे प्यारे लाल लालियो? कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं ना? ओके, अब चलिए आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। ये बीच वाली लाइन क्या होती है, क्या क्या इसके नॉमेनक्लेचर्स हैं, कुछ कुछ चीजें जो हम लोगों को समझने हैं, है ना। जैसे पोल, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको हम लोग समझते चलेंगे अभी शानदार तरीके से और बातें करेंगे मजेदार वाली। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, चलिए देखते हैं, शानदार वाली बात करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए यहां पे देखिए तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर का ही फोटो है। तो लाइट इधर से इंसिडेंट हुई और ये हुई रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना, ये हार्ड सरफेस है जिसे पीछे दिखाया गया है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से सारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की फोटो है। आप लोग अभी मैंने समझा चुका हूं सारी बात को, तो इसमें अब समय ज्यादा गंवाऊंगा नहीं। अब बात करूंगा आगे वाली बात, क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। देखिए अब मैं बोलूंगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, ठीक है ना।
जैसे कि अभी मैंने बोला मेरे प्यारे लाल लालियो कि देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां पे बताता हूं मैं डायग्राम शानदार वाला, और आप लोग शानदार तरीके से समझिएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। ये मैंने एक स्फीयर बनाया था अभी, याद करिए तो, और इससे ये इधर काट लिया और काट के इधर इसका ये भाग निकाल लिया, ये भाग निकाल लिया। तो यहाँ पे देखिए इसका कहीं ना कहीं तो एक सेंटर है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, यहाँ तो सेंटर है ना। तो मैं चाहता हूं कि इस पर क्या करूं, इस पर क्या करूं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये ऐसे आएगा ना ये लाइन, तो ये इस पर देखो 90 डिग्री, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या आएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पे देखो यदि मैं इस स्फेरिकल मिरर को देखूं तो ये इधर से रंगा हुआ है और ये इधर से रंगा हुआ है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये इसका देखिए यहां लाके यहां पे सेंटर पे मिला ना, तो ये सर्कल का ये तो सेंटर हो गया ना, ये तो रेडियस हो गया ना मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। तो रेडियस जो होगा मतलब यदि यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो रेडियस उस पर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा ना, रहेगा, ठीक है ना। तो वही चीज को सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है मेरे प्यारे लाल लालियो, तो देखिए किसी भी मिरर का मैं ले लूं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप यहीं पे बनाता हूं मैं, देखिए मैंने लिया यहां पे कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर लिया तो इसका देखिए आप यदि इसको बनाओगे तो आगे एक सर्कल की तरह बनेगा, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा। तो यहां पे देखिए मान लीजिए इसका यहां पे सेंटर हो गया, तो ये जो सेंटर हुआ ना मेरे प्यारे लाल लालियो, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और यहां से जो ड्रॉ करते हैं तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री, तो यही लाइन हमारी क्या होती है, नॉर्मल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास करेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो रेडियस होगा ना उसका। समझ में आई मेरी बात या नहीं है, समझ में आई मेरी बात, पक्का समझ में आई ना। तो देखो ये लाइन जो होती है हमारी, ये पॉइंट जो होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई मेरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पक्का समझ में आया ना, शानदार वाली बात बताया ना मैंने, ठीक है ना। चलो तो यहां पे देखो अब इसी चीज को पढ़ो, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये क्या है, इस स्फीयर का सेंटर है, जो ये सी से डिनोट करा गया, इट इज डिनोटेड बाय सी, इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। चलिए पक्का आप लोगों को बैठ के मन लगा के पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ये सारी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे बात समझ में आई, तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज द स्फेरिकल मिरर, है ना, वो तो एक स्फेरिकल मिरर ही है ना, इज अ पार्ट उसी का है, ठीक है ना। चलो तो इट इज डिनोटेड बाय सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोल दिया कि आप बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये नॉर्मल, तो ये हो गया इसका, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, पक्का बताइएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया ना। चलो शानदार तरीके से सारी बात को समझते चलेंगे। अब देखिए यहां पे देखिए, आगे मैंने यहां पे बता ही दिया, ठीक है। अब आगे चलो, तो पोल एक क्या होती है, पोल होता है। पोल क्या होता है, चलो ध्यान से समझते हैं, पोल क्या होता है। तो पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। जो उस स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट होगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो, स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट, मिरर का मिड पॉइंट, मिरर का, है ना, स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट। जैसे मैंने ये लिया तो ये कौन सा मिरर है आप लोग बताएंगे, तो इसको तो बोले थे सर कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है मेरे प्यारे लाल लालियो, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है ना। तो इसका मिड पॉइंट तो होगा ना, ये वाला पॉइंट जो होगा मेरे प्यारे लाल लालियो, इसी को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे मेरे लाल लालियो। क्या कहेंगे, पोल, क्या कहेंगे, पोल। तो मैंने बोला कि जो स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, पोल कहेंगे। समझ में आई। इसी तरह से यदि मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लूं तो देखो मैं यहां से अलग से बना के दिखाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। ये देखो, ये ध्यान से देखो, तो इसको क्या कहेंगे, पोल। इसी को क्या कहेंगे अपन, पोल। क्या कहेंगे, पोल। चलो इसी तरह से मैं कॉन्वेक्स मिरर को बना के दिखा दिया तो इसका पोल क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखो ये इसका हो गया पोल, ठीक है ना, क्या हो गया, पोल। समझ में आई मेरी बात। तो ये इसका हो गया पोल,
ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? तो ये हो गया हमारे प्यारे लाल लालियो, मेरे प्यारे लाल लालियो, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। अभी इसका और भी नाम बताया था अपन ने, याद करो। इसको बोल रहे थे कॉन्वर्जेंट मिरर, इसको बोल रहे थे डाइवर्जेंट मिरर। अभी बता रखा हूं, ज्यादा देर हुआ नहीं है, इसलिए भूले तो नहीं होंगे आप लोग, है ना। चलिए, शानदार वाली बात समझ में आया क्या? चलो, तो इसको क्या कहते हैं? पोल। अब देखिए, पढ़ लीजिए, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पक्का समझ में आया क्या मेरे प्यारे लाल लालियो? शानदार बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई परेशानी नहीं ना? चलो, शानदार वाली बात। आगे बढ़ जाते हैं। तो पोल हम लोग समझ गए। अब देखिए, कुछ और नोमेनक्लेचर हैं जो नाम हमको जानने हैं, जरूरी है ना। जैसे सर आज बसंती से तो मिलना जरूरी है, उसी तरह से ये सब चीज भी जानना जरूरी है। सर बसंती कौन है? सर पहले बता रखा हूं बसंती कौन है, बार बार मत पूछना, पहले बता रखा हूं बसंती कौन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। रेडियस ऑफ कर्वेचर, शानदार वाली बात, मैंने कैच कर लिया। देखो, अभी पेन मेरा गिरने वाला था, लेकिन मैंने कैच कर लिया। सर आप क्रिकेट खेलते हैं? पक्का नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। सर गलत बात, क्रिकेट के सारे लोग फैन हैं, मैं भी खेलता हूं, ऐसा मत सोचना। मैं भी क्रिकेट खेलता हूं, तुम लोगों के साथ में मैच लूंगा एक बार, शानदार वाला, ठीक है ना। तैयार रहना सब, ठीक है। चलो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहेंगे? ठीक है ना। सबसे पहली बात पहले समझ लो, उसके बाद इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो एकदम समझ में आएगा आराम से। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही तो मैं बताया मेरे प्यारे लाल लालियो कि मैंने एक बनाया कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। और यहां पे देखिए, यहां पे ये हमारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से लाइन ऐसे ये जा रही थी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा पॉइंट क्या था? पोल था ना, मिड पॉइंट। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई मेरे प्यारे लाल लालियो, ध्यान दीजिएगा, यहां तक की जो डिस्टेंस हुई ना मेरे प्यारे लाल लालियो, क्या हुई? देखो, मैं गाने भी गा के सुनाऊंगा, तुम लोग तैयार रहना सुनने के लिए, है ना। अच्छा गाऊंगा तो बताना, खराब गाऊंगा सर मत गाइए सर, इससे अच्छा बाथरूम सिंगर है सर आप, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी बोलना है बोल लो। पढ़ा तो अच्छा रहा हो ना, बोलना जरूर, यदि मैं पढ़ा अच्छा रहा हूं तो जरूर बताना मेरे को, है ना। चलो ओके, चलो यहां पे देखो, तो यहां से देखो ये जो डिस्टेंस हो गई ना यहां से यहां, तो ये होता हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। ये पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं पोल, ठीक है ना। तो मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं प्रॉपर। देखो, ये वाली जो डिस्टेंस होती है मेरे प्यारे लाल लालियो, अलग कलर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस जो होती है ना, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आई मेरी बात या नहीं? समझ में आई मेरी बात? पक्का समझ में आया ना? इसी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें मैंने इस इधर रंग दिया, तो ये देखो, अब यहां से देखो, तो ये वाला हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका हुआ ना, तो यहां से ये हमारा पोल हुआ ना, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरे प्यारे लाल लालियो? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। इसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आई मेरी बात? क्या पक्का समझ में आया ना? पक्का ना। अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं, पक्का समझ में आने वाला। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ अ hollow sphere of which the spherical mirror forms a part, है ना। जो रेडियस होगा ना होलो स्फेयर का, जो रेडियस होगा ना, होलो स्फेयर का जो रेडियस होगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो, तो यहां से इसका ये तो रेडियस हुआ ना, तो यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो। यही हमारा क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर forms a part is called radius of curvature. It is denoted by R, कैपिटल R से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। देखो, मैंने इसको डिनोट करा है कैपिटल R से मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आई क्या बात? शानदार वाली बात समझ में आया ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होती है, ये सारी बात समझ में आ गया क्या? शानदार तरीके से समझ में आई ना बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? सर हमारे प्रिंसिपल तो बहुत खड़ूस हैं सर, थोड़ा सा खड़ूस है, कोई बात नहीं, सारे प्रिंसिपल खड़ूस ही होते हैं, है ना। चलिए, बदमाशी करोगे तो बहुत ठुकाओगे, याद रखना, है ना। और प्रिंसिपल सर यदि सामने खड़े हैं और बदमाशी करते मिल गए तब तो सोच ले तुम्हारी जो हस्र होने वाली है ना। चलिए, शानदार वाली बात है। चलिए तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? देखो, अभी मैं बार बार, देखो ना, आप देखो ना, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, बीच में ये बार बार जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो, पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा पोल, ये हमारा देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल। देखो, यही डायग्राम से इसको भी समझा लेता हूं। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो ठीक है, तो मैंने बोला द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल of a spherical mirror and extended on either sides is called principal axis। मतलब कि कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि जो ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा मेरे प्यारे लाल लालियों, वो क्या है? केंद्र, मतलब कि एक प्रकार से कहिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला ज्वाइन करने वाला एक लाइन है जो कि दोनों तरफ एक्सटेंड हुई है ना, ऐसे फैली हुई है दोनों तरफ। देख लीजिए आप, ये देखिए, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियों? ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो समझना, मैं बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। ये लाइन जो हुई ना, यही इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये हमारा पोल। देखो तो, है ना, लाइन ज्वाइनिंग, अ लाइन ज्वाइनिंग मैंने लिखा है ना, यही चीज को देखो तो, पीछे पढ़ो तो, यहां पे ध्यान से पढ़ो तो, अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का समझ में आया ना। और यही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से ये तो हमने बनाया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियों? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब आप लोग बताना, इसको और क्या कहते थे? क्या कहते थे? इसको डाइवर्जेंट मिरर। इसको क्या बोलते थे? कॉन्वर्जेंट मिरर बोलते थे या नहीं बोलते थे? पक्का ना, अभी बताया हूं। तो देखो, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मेरे प्यारे लाल लालियों, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। समझ में आया? ओके, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? शानदार वाली बात समझ में आ रही है ना आप? चलो, तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें नाम जानने हैं, क्या होता है, कौन सा क्या होता है, इसको जान गए तो आगे की बात बहुत आसान, बहुत शानदार, बहुत मजेदार होने वाला है मेरे प्यारे लाल लालियों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल फोकस, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है सर? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखो, अभी पहले देखना, ध्यान से देखना, समझ जाओगे। देखो, अभी मैंने बताया था पीछे, उसको बोलता हूं प्रिंसिपल फोकस। फोकस मैंने बोला था कि बसंती पर फोकस करोगे क्या? नहीं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगे, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई पर यदि फोकस कर लोगे तो सारी चीज आपकी हो जाएगी। पक्का? बिल्कुल। अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का टाइम है आप लोगों के लिए। ये समय को बर्बाद नहीं करना है, ये समय वापस नहीं आता मेरे प्यारे लाल लालियों। समय को बर्बाद नहीं करना है, अपनी पूरी की पूरी फोकस कहां पे होनी चाहिए? पढ़ाई पर होनी चाहिए, ना कि अदर चीजों पर। सर गेम खेलने में बहुत मजा आता है सर गेम खेलने में टुक 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 नम। क्या सर? पबजी खेलता रहता हूं सर, फ्री फायर खेलता रहता हूं सर असफॉल्ट खेलता रहता हूं, रेसिंग गेम खेलता रहता हूं, यो ऐसे करते रहते हैं, है ना। समझ में आ रही है? बिल्कुल। आपको यदि वो खेलने में थोड़ा मन लगता है तो अच्छी बात है, थोड़ा देर खेल लीजिए, लेकिन ज्यादा समय नहीं बिताना है, फिर आपकी आंख में भी प्रॉब्लम होती है, लगातार आप स्क्रीन में देखे हुए रहते हो उस तरह से, है ना। तो वो क्या होता है, उसके कारण से भी दिक्कत होती है। तो प्रॉपर चश्मा जरूर लगाइए, ठीक है ना। तो अपनी सेफ्टी पर भी ध्यान रखना है, पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे तभी तो पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है ना। चलो,
तो यहां पे देखो मैं इसको क्या बोला, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपन का हो गया पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से इंसिडेंट रे आए, ये टकराए, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गए, ये टकराए यहाँ पे इंसिडेंट रे, और ये टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट कर गए। तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, दिस वन इज इंसिडेंट रे, और ये भी हमारा क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा। तो ये वाला जो पॉइंट अपन को मिला ना मेरे प्यारे लाल लालियो, दिस इज कॉल्ड फोकस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, है ना, फोकस कहते हैं। इसी तरह से यदि मैं कॉन्वेक्स मिरर बना दूं, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें भी देखना पूरी की पूरी, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा सारी बात, है ना। इसीलिए मैं पहले डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं, हर चीज को प्रॉपर डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको, है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। तो देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया ना, और ये हमारा रिफ्लेक्ट कर गया ऐसे। तो ये देखो यहां से लगेगा कि रे कहीं इधर से आ रही है, अब देखोगे तो रे कहीं इधर से आ रही है। मान लो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, और ये मैं थोड़ा यहां पहले मिला लेता हूं, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है ना। तो ये रे लगेगा, ये वाली रे कहीं इधर से आ रही है, आभास होता हुआ, ये इधर से आता हुआ ऐसे, ये इधर से आता हुआ नजर आएगा, ये इधर से ऐसे आता हुआ नजर आएगा। तो ये इसके लिए जो फोकस पॉइंट होता है ना, ये होता है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, है ना। इसको कहते हैं फोकस, कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समझ में आई क्या बात, पक्का समझ में आए ना। चलो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। और ये जो लेंथ होता है ना, पोल से फोकस तक जो लेंथ होता है ना, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे भी देखो, ये यहां पे पोल से ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आई क्या बात, समझ में आई ना पक्का। अब देखो इसी को आगे भी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, सारी बात अब समझ में आ जाएगी। तो प्रिंसिपल फोकस, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, ठीक है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर में, है ना, वेयर द, है ना, स्फेरिकल मिरर का, ठीक है ना, द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए रे ऑफ लाइट पैरेलल, ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। याद कर लीजिए मेरे प्यारे लाल लालियो, ये सब चीज को याद कर लीजिए आप, ये सब चीजों को याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसी के पैरेलल में इंसिडेंट रे, है ना, है ना। चलिए अब यहां पे देखिए, पढ़िए, तो वही चीज को, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a spherical mirror where the rays of light parallel to the principal axis meet होता हुआ नजर आता है, मिलता हुआ नजर आता है, मिलता हुआ, ऐसे ऐसे गया और ऐसे मिलता हुआ नजर आता, ऐसे गया और ऐसे मिलता हुआ, ऐसे गया और ऐसे मिलता हुआ नजर आता है मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। ओके, आई अपीयर टू मीट, और ये लगता है कि आभास होता है कि मिलता हुआ, एक तो एक्चुअल में मिलता है और एक तो हमको अपीयर होता है कि आभास होता है कि वहीं पे मिल रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद मेरे प्यारे लाल लालियो, समझ में आई क्या बात, क्लियर, समझ में आया ना, समझ में आया ना शानदार तरीके से। चलो तो इसी को हम लोग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। चलो यहां पे देख लो, अब डायग्राम देखो, देखो ये ऐसे गया और यहां पे मीट कर रहा है ना रे, यहां पे रे मीट कर रहा है, और यहां पे देखो दूसरा वाला में देखो तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है मेरे प्यारे लाल लालियो, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। धीरे से बताना, छुपा के बताना, कॉनकेव मिरर सर, कॉनकेव मिरर, है ना। तुम जान गए, क्या जान गए, कॉनकेव मिरर सर, हम तो जान गए सर, ये चीज को तो प्रॉपर हम जान गए सर, कॉनकेव मिरर है सर, ये तो क्या है, कॉनकेव मिरर है, प्रॉपर तो हम ये जान गए सर, है ना, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक्चुअल में मीट होता हुआ नजर आ रहा है ना रे, और यहां पे आभास होगा, ऐसे गया और यहां पे लग रहा है कि इधर से रे आ रहे हैं, यहीं पे मीट, यहीं से कहीं से रे मिले हुए हैं और यहीं से आ रहे हैं रे, ठीक है ना। तो वही चीज को मैंने लिखा है अपीयर टू मीट, इसको क्या पढ़ेंगे, अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसी को क्या कहेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। समझ में आई क्या बात, शानदार बात समझ में आई ना। चलो आगे बढ़ जाए, अगली चीज पर चलते हैं, शानदार वाली बात पर चलते हैं।
तो देखिए यहां पे देखिए, दिस इज द कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर। ये वाला लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये वाला लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ। अभी मैंने बताया, क्या बताया, फोकल लेंथ के बारे में बताया ना मेरे प्यारे लाल लालियो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं है, फोकल लेंथ, समझ में आया क्या, शानदार वाली बात बताया ना। चलो आगे बढ़ जाए, तो देखो अब फोकल लेंथ के बारे में भी लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, फोकल लेंथ। अभी मैंने बताया, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। समझ में आई बात, पक्का समझ में आया ना, शानदार वाली बात समझ में आया ना, मजेदार वाली बात समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाए, तो देख लो यहां पे सारी ये मैंने बता रखा है, दिस इज स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है ना। यहां पे भी ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। मेरे प्यारे लाल लालियो, मेरे प्यारे लाल लालियो, समझ में आया क्या, शानदार बात समझ में आई ना। चलो आगे बढ़ जाए। चलो एक यहां पे हमारे पास आता है एपर्चर, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एपर्चर क्या होता है, द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट, है ना, क्या है, स्फेरिकल मिरर का ये एक पार्ट है, एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड एपर्चर, है ना, एक्सपोज करता है इंसिडेंट लाइट को। तो इंसिडेंट लाइट देखो, यदि ये ऐसा है ना, तो इंसिडेंट लाइट यहां 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 ऐसे आएंगे यहां और रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, अदर वर्ड में यदि बोले, इन अदर वर्ड्स डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दिस इज कॉल्ड एपर्चर, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। या तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, या तो कॉनकेव मिरर हो या तो कॉन्वेक्स मिरर हो, मेरे लाल लालियो, समझ में आई। तो दिस इज द एपर्चर, ये वाला होता है एपर्चर होता है, ठीक है ना। जैसे इंसिडेंट रे, यदि मैं यहां पे देखूं तो इधर से, तो यहां पे देखो ये कॉनकेव मिरर, तो यहां पे देखो यहां से ये वाला डिस्टेंस जो है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गई ना यहां से यहां, इसी को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। तो यहां से लाइट आएगी, यहां पे आई, ऐसे टकराई, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, है ना, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। तो इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, एपर्चर कहते हैं, एपर्चर, एपर्चर कहते हैं। समझ में आया, पक्का ना, पक्का ना, सारी बात समझ में आई ना, शानदार वाली बात मैंने बताया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। चलो तो यहाँ पे ये हम लोगों ने कुछ नाम देखे जो समझना जरूरी था, ये सब कुछ है ना पॉइंट्स थे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सब जानना बहुत जरूरी था। और शानदार वाली बात, तो देखिए एक शानदार वाली बात मैं बताऊं, टीचर्स कैन ओपन द डोर, टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे लाल लालियो, कि आपका टीचर मतलब गुरुजी आपके लिए दरवाजा खोल सकते हैं, लेकिन उसमें अंदर प्रवेश करना आपका कार्य है। मतलब मेरा कार्य यह हुआ आपके लिए कि आपको हम सही दिशा दिखाएं, लेकिन सही राह दिखाएं, लेकिन उस रास्ते पर चलना, उस रास्ते पर चलना, उस रास्ते पर चलना आपका कार्य होता है मेरे प्यारे लाल लालियों। शानदार वाली बात बताया ना कि उस रास्ते पर चलना आपका कार्य होता है मेरे प्यारे लाल लालियों। शानदार वाली बात बताया ना। चलो ध्यान रखना इस बात को। तो मेरा जो कार्य है मैं तो कर रहा हूं, आप कितनी ईमानदारी से इसको ले रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे लाल लालियों। क्योंकि इस रास्ते पर चलना आपका काम, इस रास्ते पर चलना आपका काम, रास्ता दिखाना मेरा काम। समझे या नहीं समझे? ओके चलिए, तो शानदार तरीके से सारी चीजें समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, शानदार वाली बात बताया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली बात बताया ना आप लोगों को। चलो तो फिर मिलेंगे एक बेहतर सेशन के साथ में अगले सेशन में, ठीक है ना। तो आज के लिए मतलब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके, थैंक यू।